नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिस साअति अय्याना मुरसाहा क़ुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी। मुहतरम नाज़रीन किराम व सामईन इज़ाम, क़यामत के ताल्लुक़ से दुनिया में अलग अलग बातें चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2022 में क़यामत का वक़ू हो जाएगा और कुछ लोगों का कौल ये है कि 2030 में ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में उन लोगों को साफ़ तौर पर जवाब दे दिया, यसअलूनका अनिस साअति अय्याना मुरसाहा। ये लोग क़यामत के बारे में आपसे सवाल करते हैं कि उसका वक़ू कब होगा। तो ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे साफ़ तौर पर कह दीजिए कि क़यामत का हक़ीक़ी, क़तई और हतमी इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला ही के पास है। कोई ये नहीं कह सकता कि 2022 में क़यामत आ जाएगी या 2030 में क़यामत आ जाएगी या 2050 में इस दुनिया का इख्तिताम हो जाएगा। ये कोई नहीं कह सकता। कुरान व अहादीस में अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियाँ और अलामात ज़रूर बतलाई हैं। उन निशानियों को और उन अलामात को देखते हुए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये क़ुर्ब क़यामत का दौर है और क़यामत का ज़माना अब करीब आ चुका है। ये ज़रूर कहा जा सकता है। क़यामत के वक़ूअ के ताल्लुक़ से उलमाए किराम ने कुरान व हदीस से जो इस्तिंबात किया है, जो इस्तिखराज किया है, वो मैं आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। वो हकीकी और यकीनी हतमी चीज़ नहीं है, वो एक इस्तिंबात है और एक इस्तिखराज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्ज़ि सुम्मा यअरुजु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। कि अल्लाह तबारक व तआला वो हर काम की तदबीर करता है आसमान से ज़मीन तक, फिर वो काम उसकी तरफ रुजू करेगा एक दिन में जिसकी मिक़दार 1000 साल है, इस हिसाब से जिसको तुम शुमार करते हो। इसी आयत को लेकर के उलमाए किराम ने और बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन पर जो भी निज़ाम और जो भी अल्लाह का सिस्टम है उसका नफाज जो करता है, वो उसको अपने एक दिन या हमारे हिसाब से 1000 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला उस निज़ाम और उस सिस्टम को उठा लेता है। इस आयत से वाज़ेह होता है कि उम्मत मुहम्मदिया को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 साल की मोहलत दी गई है। ये और बात है कि इस आयत को बाद मुफस्सिरीन किराम ने क़यामत के ताल्लुक़ से ज़िक्र किया है और हश्र के ताल्लुक़ से ज़िक्र किया है कि वो हश्र के मैदान में 1000 साल का दिन होगा। लेकिन दूसरे बाद मुफस्सिरीन किराम की राय यही है, उन्होंने कहा नहीं कि ये दुनिया के ताल्लुक़ से इस आयत का वाज़ेह तौर पर मतलब ये होता है कि इस दुनिया का निज़ाम और सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला 1000 साल के बाद तब्दील करता है। खैर, इस आयत से पता ये चला कि इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1000 साल की मोहलत दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि 1000 साल तो गुज़र चुका, बल्कि 1400 साल हो चुके हैं, तो क़यामत का वक़ू हो जाना चाहिए था। तो आइए उसको हम हदीस से समझते हैं।
हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकीनन मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी उम्मत अपने परवरदिगार की नज़र में इतनी आजिज़ और बेहकीकत नहीं हो जाएगी कि उसका परवरदिगार उसको आधे दिन की भी मोहलत न दे। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा दिन कितना होता है? उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 500 साल। इसी बात को और इसी हदीस को बुनियाद बना करके अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस उम्मत की उम्र हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 1500 साल तक रहेगी। ये तो रही बात कुरान करीम से। बाज़ उलमाए किराम ने सूरह कहफ के ताल्लुक़ से ज़िक्र किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ में दज्जाल के फ़ितनों का ज़िक्र किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दज्जाल के फ़ितने से महफूज रखेगा। उलमाए किराम ने अजीब व गरीब नुक्ता यहाँ पर लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ को कुरान करीम के 15वें पारे में आधे पारे से इब्तिदा किया है। मालूम ये हुआ कि दज्जाल का जो खुरूज होगा वो 15वीं सदी के निस्फ़ में होगा और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ को 16वें पारे के शुरू में ख़त्म फरमा दिया। इससे इस बात की तरफ इशारा है कि दज्जाल का फ़ितना ये 16वीं सदी के इब्तिदा होते होते ख़त्म हो जाएगा। खैर ये एक तखमीना है, ये एक अंदाज़ा है, ये एक इस्तिंबात है, ये एक इस्तिखराज है। ये कोई हतमी और यकीनी फ़ैसला नहीं है, लेकिन कुरान करीम की इस सूरत से इस बात की तरफ इशारा ज़रूर होता है। हकीकी इल्म, जैसा कि मैंने इब्तिदा में भी यही ज़िक्र किया कि हकीकी और हतमी और क़तई इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला ही को है, लेकिन उलमाए किराम ने जो ज़िक्र किया है इशारात को कुरान करीम की सूरतों और आयतों से, वो मैं आपको बतला रहा हूँ। इसी तरीक़े से उलमाए किराम ने यह भी कहा कि सूरह कहफ से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल को रखा। पता ये चला कि दज्जाल के आने से पहले इस दुनिया में बनी इसराइल का चर्चा आम हो जाएगा। आज जो हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं और मुशाहिदा कर रहे हैं कि आज यहूदी ये मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस पर जो कब्ज़े की नापाक साजिशें और कोशिशें कर रहे हैं और सारी दुनिया में जो उनका चर्चा आम हो रहा है, ये ख़ुद हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं। ये तो बात मैंने की कुरान और अहादीस की रोशनी में जो उलमाए किराम ने अख़्ज़ किया और इस्तिंबात किया है। यहूदियों के नज़रिए की अगर बात की जाए तो यहूदियों के नज़रिए के मुताबिक भी इस दुनिया का वजूद और इस दुनिया का वक्त अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। यहूदियों के अक़ीदे के मुताबिक इस दुनिया का अब इख्तिताम होने ही वाला है। उनकी एक किताब है तिलमुद करके, उसमें लिखा है कि इस पूरी दुनिया का जो वक्त है और जो ये दुनिया पूरी चलेगी वो 6000 साल तक चलेगी। यानी दुनिया की कुल उम्र 6000 साल है और उनके कैलेंडर के हिसाब से तकरीबन 5783 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 5783 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब दुनिया की उम्र उनके कैलेंडर के हिसाब से और उनके अक़ीदे के हिसाब से तकरीबन 2217 साल बाकी रह गए हैं।
ये उनके कैलेंडर और उनके अकायद की मैं बात कर रहा हूँ। 217 साल इस दुनिया के अब उनके कैलेंडर और उनके अक़ीदे के हिसाब से बाकी रह गए हैं। इसीलिए आप देखिए कि वो इस वक्त इंतहाई मुतहर्रिक और इंतहाई फ़आल और इंतहाई जोशो खरोश के साथ में वो काम कर रहे हैं। मस्जिद अक़सा पर कब्ज़े की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वो खुदाई कर रहे हैं। ताबूत सकीना और आसाए मूसा की वो तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उनके अक़ीदे के मुताबिक मसीह दज्जाल, उनका मसीहा दज्जाल जो आएगा वो आएगा तो ही इस पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत होगी। ताबूत सकीना उनको मिल जाएगा, आसाए मूसा उनको मिल जाएगा और फिर यहूदी ये दज्जाल जिनको वो अपना मसीहा कहते हैं उनके साथ मिल कर के इस पूरी दुनिया में वो हुकूमत करेंगे। ये उनका अपना अक़ीदा है। इसलिए वो आज इतना मुतहर्रिक हैं। उनको भी पता है कि अब इस दुनिया का वजूद उनके अक़ीदे के हिसाब से सिर्फ़ 217 साल रह गया है। खैर, मैंने ये जो बातें की हैं वो एक अंदाज़ा और एक तख़मीना है। सही इल्म अल्लाह तबारक व तआला ही को है।